बाकी में वामपंथी आरक्षक का सच, वर्दी की आड़ में माओवादी कनेक्शन, शहरी नेटवर्क में हो सकता है शामिल, अधिकारियों को देता था खुली धमकी, वो सरकार को भी लेता था आड़े हाथ, बनना चाहता था नक्सली और आतंकवादी, तो आईएसआई में जाने की करता था बात। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर अचानक स्टार बने छत्तीसगढ़ के पुलिस आरक्षक पुष्पराज सिंह की, जिसे पिछले वर्ष लॉकडाउन में लोगों ने जाना। पुष्पराज ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने एक वर्ष के वेतन को जमा करने की बात कही थी और देखते ही देखते वह आरक्षक लोगों के लिए आइकॉन बन गया। लेकिन दिन ब दिन सोशल मीडिया पर बढ़ती फैन फॉलोइंग से पुष्पराज वामपंथी विचारधारा की दीमक लगना शुरू हो गई और वह इतना कट्टर हो गया कि अपने अधिकारियों के साथ मारपीट करने लगा। आखिर अपने एक वर्ष के वेतन को सरकार को सिर्फ दान देने की बात से पुष्पराज सिंह को इतना बड़ा बना दिया कि पुष्पराज खुद को अधिकारियों और सरकार से ऊपर समझने लगा, जबकि अभी तक उनके वेतन से 1 रुपए भी आज तक मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा नहीं हुए। वह आए दिन सोशल मीडिया पर किसी न किसी अधिकारी के खिलाफ विवादित पोस्ट करता और खुले मंच पर आने की चुनौती देता। सोशल मीडिया का भूत पुष्पराज के ऊपर इस कदर हावी हो चला था कि वह सरकार के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी करके उन पे निशाना साधता। उसमें से एक छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और वर्तमान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल है। तकरीबन 30 अप्रैल से पुष्पराज सिंह अपनी ड्यूटी पर नहीं आ रहा था। तभी अचानक शुक्रवार की रात को पुष्पराज की लाश देसी शराब की दुकान के पास कच्चे रास्ते पर बिजली के तारों में लिपटी हुई मिली। बताया जा रहा है कि पुष्पराज कुछ देर पहले ही अपने साथी आरक्षक से स्कूटी मांगकर थोड़ी देर में आने की बात कहकर किसी काम से निकला था। तभी कुछ देर के बाद बस स्टैंड के पास एक देसी शराब की दुकान के आगे कच्चे रास्ते पर उसकी लाश को देखा गया। आपको बता दें कि इस रास्ते पर टेम्पररी कनेक्शन वाले बिजली के तार बॉक्स के सहारे लगे हुए थे और चश्मदीद गवाह की माने तो शायद आंधी के कारण गिरे हुए तारों में फंसकर पुष्पराज की मौत हुई। हालांकि ये घटना कैसे हुई इसकी जानकारी अभी तक संदिग्ध बनी हुई है। वहीं पुष्पराज के बड़े भाई की माने तो उन्होंने पुलिस के थाना प्रभारी और उच्च अधिकारियों पर पुष्पराज की हत्या का आरोप लगाया, लेकिन क्या सिर्फ लाश को देखकर अधिकारियों पर हत्या का आरोप लगाया जाना सही है? वह भी जब पुष्पराज सिंह लगातार सोशल मीडिया पर उन्हें खुली चुनौती दे रहा हो। इस बात की पड़ताल के लिए पुष्पराज सिंह सोशल मीडिया फेसबुक पर की गई तमाम पोस्ट को देखना बहुत जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया पर लगातार तेजी से वायरल हो रहे उसके ऑडियो को भी सुनना आवश्यक है। ऑडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि पुष्पराज सिंह पर वामपंथी विचारधारा किस कदर हावी हो चुकी थी और वह अपने अधिकारियों से भी ना तो सीधे मुंह बात करता था और ना ही सही जवाब देता था। ऑडियो में साफ सुना जा सकता है वामपंथी विचारधारा से ग्रसित हो चुका पुष्पराज लगातार नक्सलवादी बनने और आतंकवादी बनने की बात कहकर आईएसआई ज्वाइन करने की बात करता है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति खुले तौर पर इस प्रकार की बात करे तो उसका कोई न कोई बड़ा कनेक्शन जरूर होगा। वहीं सूत्रों की माने तो पुष्पराज की मौत के पहले पुष्पराज किसी महिला से लगातार बात कर रहा था। उसके लाश के पास पुलिस पहुंचने के बाद भी मृत आरक्षक का मोबाइल बज रहा था। शायद वह कॉल भी उसी महिला का था। एक आरक्षक जो अपने अधिकारी से नक्सलवादी और आतंकवादी बनने की बात कर रहा हो और कर्तव्य गैर हाजिर रहकर रात को सुनसान इलाके में चुपके से कहीं जा रहा हो, तो उसका शहरी नेटवर्क में माओवादी कनेक्शन भी होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच के लिए कलेक्टर को प्रतिवेदन दिया है। कुछ दिनों में ही पुष्पराज सिंह की संदिग्ध मौत और वामपंथी विचारधारा से ग्रसित माओवादी कनेक्शन की गुत्थी सुलझ सकती है। दस्तक टीवी के लिए पुकेश दिवांगन की रिपोर्ट।